Good morning, everyone. How are you? I hope you are fine. Today we are reading chapter number 8 ऐसे ऐसे। हम पाठ 8 ऐसे ऐसे आज हम रीड करेंगे। ठीक है, ये एक नाटक है और इसके पात्र परिचय यहाँ पर दिया गया, वो रीड करते हैं। मोहन मोहन इसमें क्या है? एक विद्यार्थी है। दीनानाथ दीनानाथ क्या? एक पड़ोसी है। माँ जो मोहन है उसकी माँ है। पिता मोहन के पिताजी, मास्टर मोहन के मास्टर जी। ओके, वैद्य जी डॉक्टर तथा एक पड़ोसिन। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। किस चीज का दृश्य है? कि सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट बना हुआ है, उसके बैठक का दृश्य है। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में और तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं। एक और रेडियो का सेट है। दो छोटे तख्ते हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है और 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी। यानी मोहन की उम्र कितनी है? लगभग 8-9 वर्ष की है। तीसरी क्लास में पढ़ता है। इसका समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। ये इसमें क्या है? ये दृश्य बताया हुआ है, किस टाइप का दृश्य है। यहाँ पर कौन दिखाई दे रहा है? जैसे पर्दा उठता है तो एक बच्चा बैठा हुआ है, उसका नाम क्या है? मोहन है। वो तख्त पर लेटा हुआ है। उसकी उम्र लगभग कितनी है? 8-9 वर्ष की है उम्र। और कौन सी क्लास में? वो 3rd क्लास में, तीसरी क्लास में। और वो बड़ा बेचैन सा लग रहा है और वो अपने पेट बार बार अपने पेट को पकड़ रहा है। और पास में उसके माँ बाप बैठे हैं। माँ पुचकार कर, न न ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया, ले तब तक सेक कर ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती दीनानाथ, अजी घर क्या पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। इसे छेड़, इसे पछाड़, इसे मुक्का, इसे थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता बड़ा नटखट है। माँ पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा। मामूली तकलीफ होती तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ रहे हैं, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से कहा कर, अरे रे 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 ओह। माँ घबराकर, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन रुआंसा सा, बड़े जोर से, ऐसे ऐसे होता है। ऐसे ऐसे? माँ ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है? मोहन ऐसे ऐसे पेट दबाता है। वैद्य जी का प्रवेश। वैद्य जी, कहाँ है मोहन? मैंने कहा जयराम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता वैद्य जी, शाम तक तो ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता कि ये कैसा दर्द है। वैद्य जी, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझ नहीं पाता, नाड़ी दबाकर वात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। पेट तोलकर, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं। ऐसे ऐसे होता है? मोहन कहा, जी हाँ। ओह। वैद्य जी हर्ष से उछल गए, मैंने कहा न, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों को छका देती है, समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी। दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो मोहन की माँ से, आधे आधे घंटे में गर्म पानी के साथ देनी है। 2-3 दस्त होंगे बस, फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। पिता, वैद्य जी यह आपकी भेंट। नोट देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हैं। अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं? आप और हम क्या दो हैं? अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर का प्रवेश करते हैं। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कराहता है। डॉक्टर पास बैठते हैं। पिता, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर, आपके पेट में कैसे होता है? ऐसे ऐसे? मोहन बोलता नहीं, कराहता है।
माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन, जी जी, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है कि इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल रहे हैं। कोलिक पेन तो है नहीं, और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टोलता रहता है। माँ कांप कर, फोड़ा? डॉक्टर, जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से, जरा मुंह और खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है उठते हुए। कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ पिता से। देखते हैं अब क्या होता है। क्यों न आप ही चले। मेरा विचार है कि आप एक खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस ऐसी ही ऐठन है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ, सेक तो दूं डॉक्टर साहब? डॉक्टर दूर से, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं। माँ बोतल उठाती है। पड़ोसिन आती है। पड़ोसिन, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ, आओ जीरा मुख की काकी, कैसा क्या होता है? लोचा लोचा फिरे है, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। पड़ोसी, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली है, देख लेना यह कोई नया दर्द होगा। राम, हमारी बीमारियों ने तो तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। माँ, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है। आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ खाया नहीं। आजकल तो बिना खाए बीमारियाँ होती है। बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। माँ, ओहो, मोहन के मास्टर जी है। पुकार कर, आ जाइए मास्टर, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? पास आकर, हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक की नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपके क्या खिला दिया था इसे? माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर, तब शायद न खाने का दर्द है। समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर ने तो 10 की दवा भेजेंगे। मास्टर, मोहन जी, माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह बीमारी हो जाती है। माँ, सच? क्या बीमारी है यह? मास्टर, अभी बताता हूँ। मोहन से, अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ, एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है। मोहन, जी, सब नहीं हुआ। मास्टर, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन, जी। मास्टर, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। माँ चौंक कर, क्या? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीने भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा, उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दर्द दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाकर रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती है। 2 ओर से पिताजी और दीननाथ जी दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकाल दी। 15-20 रुपये खर्च हुए, सो अलग। पिता से, देखा जी आपने? पिता चकित होकर, क्या क्या हुआ? माँ, क्या क्या होता? यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है। पिता, दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पे गिर जाती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ, वाह मोह वाह। पिता, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छिकाया। एक अट्टास में फिर पर्दा गिर जाता है। समझ में आया कि इसमें क्या है, एक बच्चे ने सिर्फ वर्क ना करने से देखो कितना बड़ा बहाना बनाया और इतनी दवाइयाँ मंगवा ली, इतने पैसे लगवा दिए और सभी को परेशान किया। देखिए,
आप ऐसा मत करना कभी भी। ओके, एंजॉय किया। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।